वो 15 परिवार फरियाद लेकर मेरे पास आए थे। अपनों को खोने का दुख तो नहीं पता होगा। आपने जो भी किया वो गलत किया। मेरी गुजारिश है उन्हें उनके हक के पैसे दे दें। धमकाने का नया स्टाइल है। मेरे पास भी तुम जैसे सड़क छाप गुंडों की बहुत बड़ी लिस्ट है। मुझे डराने की कोशिश मत करो। तू गली मोहल्ले का गुंडा है तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का गुंडा हूँ। बच्चों को अंदर ले जाओ। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। उन 15 परिवारों के लोग इस वक्त तेरे ऑफिस में हैं। यहाँ से सीधा ऑफिस जा। 1 घंटे के अंदर उनके हाथों में चेक होने चाहिए, वरना याद रहे जिस पॉश एरिया में तू अपना नया घर बनाने का सपना देख रहा है, रातों रात वहाँ तेरी कब्र खोद दूंगा। अब तू ही सोच ले कि 30 लाख रुपया देगा या अपनी जान की कुर्बानी। अब जा और जरा ठंडे दिमाग से सोच ले। सिर्फ 1 घंटा है तेरे पास। चलो। मीटिंग का टाइम तो हो चुका है। मीटिंग शुरू करनी चाहिए, मगर एक सीट अभी भी खाली है। नमस्ते। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। ऐन वक्त पर एक गाड़ी मरम्मत के लिए आ गई थी। मुकेश राणा के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए हम सब यहाँ जुटे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब खुलकर इस पर अपनी राय दें। मुकेश जी से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये प्रोजेक्ट आम लोगों और इनके बिजनेस दोनों के लिए फायदेमंद है। और यहाँ बहस की तो कोई बात ही नहीं है। मेरी मानो तो हम सबको एक मत होकर इस प्रोजेक्ट को हाँ कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये प्रोजेक्ट हमारे लोगों की भलाई के लिए है। इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। अगर उन झुग्गी में रहने वालों को पक्के घर मिल जाए तो हमारी पार्टी को भी कोई एतराज नहीं होगा। मुकेश जी ने जो प्रोजेक्ट हमारे सामने रखा है उस बारे में आपका क्या ख्याल है सत्यम जी? जो प्रोजेक्ट गरीबों की भलाई के लिए हो वो तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। बस मुझे एक छोटी सी बात खटक रही है। अगर हम स्लम्स में से गरीबों को हटाकर जमीन आपको दे दें, जो कि आपकी सबसे पहली डिमांड है, तो क्या आप पहले उनके लिए घर बनाएंगे या कमाई के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स? प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। इसके लिए बेहतर होगा पहले मैं अपनी लैंड डेवलप कर लूं, जिससे मैं कैपिटल रेज कर पाऊंगा। यह हमें मंजूर नहीं। अपने सपनों के घर की आस में मान लीजिए उन बस्ती वालों ने वो जगह छोड़ भी दी, और कल को अगर आपके उस कॉम्प्लेक्स के बनते बनते कोई कानूनी समस्या आ गई, आपका ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, भगवान न करे कोई अनहोनी हो गई, कोई कुदरती मुसीबत खड़ी हो गई, तो वो बेचारे गरीब ना यहाँ के रहेंगे और न वहां के। कोर्ट में केस लड़ते लड़ते उनकी जिंदगी दांव पर लग जाएगी, पर घर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप सबसे पहले उन गरीबों को उनकी छत दे दें। इम्पॉसिबल। तो मेरे लिए भी ये इम्पॉसिबल है। मुझसे मेरी राय जानने के लिए आप सबका शुक्रिया। इस बात को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप एक मैकेनिक की बात सुन के प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हैं। अगर हमने जबरदस्ती ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो लोग न्याय और मदद के लिए सत्यम जी के पास ही जाएंगे। इससे पहले कि कुछ बखेड़ा खड़ा हो, प्रोजेक्ट बंद करने में ही भलाई है। हैदराबाद के हाई प्रोफाइल स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर सीएम ने कल की मीटिंग में इस पर रोक लगाते हुए इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। आपकी झुग्गियों में जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, उस पर सत्यम ठाकुर ने रोक लगा दी। आपका क्या कहना है? जनता गराज के सत्यम जी हमेशा सही फैसला लेते हैं। उनका फैसला हमारा फैसला है। हमारा फैसला है। हम सब सत्यम जी के साथ हैं। जनता गराज सही है, हम सब उनके साथ हैं। जनता गराज का फैसला ही हमारा फैसला है। 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट एक मैकेनिक की वजह से कैंसिल हो गया। इट्स टू मच डैड। सरकार भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने से डर रही है, और इसकी वजह है
जनता गराज। आप इस स्टेट के सबसे बड़े, सबसे सक्सेसफुल और सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हैं, पर आप उनसे डरते हैं। मैं तो नहीं डरता। सही कहा बेटा। जब से होश संभाला है मैं डर के साए में पला हूं, बढ़ा हूं और जिया हूं। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मेरे जीते जी तो नहीं। भाई पिछले 2 दिनों से गाड़ी बहुत झटके मार रही है, एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा और ये लाइट भी जलती बुझती रहती है। कुछ दिन बाद आ जाना। कब तक हो जाएगा? मुझे मालिक को बताना पड़ेगा, इसीलिए कैसे भी करके 14 तारीख को आके ले जाना। जी सर, इन्होंने 14 तारीख को आने को कहा है, तो यही तारीख मैं अपने मालिक को बता देता हूँ, तो 14 को मिलते हैं, ठीक है? सुनंदा, माय कलीग, याद आया? न्यूरोलॉजिस्ट। ओह यस यस यस, कैसी हैं आप? फाइन, थैंक यू। ही इज माय हस्बैंड राजेश। हाय, नाइस टू मीट यू। मेरे बेटे वरुण से तो मिले हैं ना? वरुण? अरे हाँ, वही जो पार्टी में मिला था। हाँ। वो आजकल क्या कर रहा है? 5 साल तक उसने आईटी कंपनी में काम किया, अब उसने अपनी ही कंपनी खोल ली है। बहुत अच्छा कर रहा है। हाल ही में उसने आपकी बेटी को किसी फंक्शन में देखा था, वो उसे बहुत पसंद करता है। यहाँ तक कि वो उससे शादी करना चाहता है और हम तो इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपसे आकर बात करें। थैंक्स फॉर आस्किंग सुनंदा, पर दरअसल हम ये चाहते हैं कि हम अपनी दिया की शादी आनंद से ही करें। हमें भी यही लगा था, लेकिन हमें पता चला कि उनकी बिल्कुल जमती नहीं है और वो हमेशा छोटी छोटी बात पर बच्चों जैसे झगड़ते रहते हैं। आपने सही कहा, पर मैं और नीना काफी दिनों से उन दोनों से इस बारे में बात करने की सोच रहे हैं, पर हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। गॉड नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तुझे मुंबई कैसा लगा? ये मुंबई नहीं, बल्कि मेरी आजादी की पर है। फ्रीडम। तू यहाँ कौन सा कोर्स करने वाली है? मैं यहाँ कोई कोर्स वोर्स करने नहीं आई हूँ। हैदराबाद में ना सिर्फ फुल रिस्ट्रिक्शंस थे। ये मत करो, वो मत करो, फ्रेंड्स के साथ बाहर मत जाओ। शाम हुई नहीं कि कर्फ्यू लग जाता था। और मैं वहाँ क्या करती थी? बुद्धू की तरह घर में बैठी रहती थी। एंड यू नो द सैडेस्ट पार्ट? बॉयज मुझसे बात करने से भी डरा करते थे। यू कॉल इट अ लाइफ? तो आगे का प्लान क्या है? मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, और हाँ, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। फुल ऑन अपनी लाइफ मैं जीना चाहती हूँ। जैसे ही सब लोग सो जाएंगे ना, हम पटाखे जलाकर उनकी नींद हराम कर देंगे। हाँ, ये लो। ओके? इतने बम पटाखे फोड़ेंगे ना कि मजा आ जाएगा। ये लो। वो हमें कब से घूरे जा रहा है। दिवाली का बम्पर ऑफर समझकर लाइन मारने आ गया है। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? बको, प्रपोज करना चाहते हो? तुम्हें प्रपोज? कोई चांस नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कहा? ऐसा मैंने क्या किया? अच्छे घर की लगती है। दिवाली का सही मतलब नहीं पता? इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, नॉट अ फेस्टिवल ऑफ पोल्यूशन एंड साउंड। वो तो बच्चे हैं, तुम बड़ी हो, तुम्हें उन्हें गाइड करना चाहिए। जरा सा कॉमन सेंस यूज करो। टीवी में, न्यूज़पेपर्स में पोल्यूशन फ्री दिवाली के बारे में कैंपेन्स किए जा रहे हैं। हट। हे? बस बहुत हो गया पोल्यूशन, जाओ। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। ओके ओके, बहुत मस्करी हो गई, चलो काम करो। हाय, गुड नाइट। अरे ये सैंपल कौन है? जब से देख रही हूँ घुरे ही जा रहा है। ठरकी है, चेयरमैन का बेटा है।
लड़कियों को एकदम हवस की नजर से देखता है। अगर उससे पीछा छुड़ाना चाहती हो ना तो उससे कह देना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुम शादीशुदा और बच्चे भी हैं। हेलो, मेरा नाम है प्यारे लाल। आज इस बागान में नया फूल दिख रहा है। आज ही मैंने ज्वाइन किया है। आय हाय, ज्यादा काम तो नहीं है ना? मुझे कुछ मेल्स ड्राफ्ट करने हैं। अरे तो इधर घुमा दो, सैलरी का टाइम पास के लिए देते हैं। ए बाजू वाले, चल बन जा काम वाले। लव के बारे में क्या ख्याल है? अभी कॉफी पीने का ख्याल है। अरे रुको ना, लव के बारे में अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। लव इज नाइस। लव करती हो किसी से? मुंबई में मुझे लव कैसे हो सकता है? क्यों, मुंबई में लड़के नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं। मुझे जब लव होगा तब मैं ऑफिस नहीं, शिवाजी पार्क, बीच या फिर किसी रोमांटिक जगह पर अपने लवर के साथ वक्त बिताऊंगी। फंस गई। अक्सा बीच जाकर सनसेट देखना मेरी रोमांटिक फैंटेसी है। तो चलो चलते हैं। पोल्यूशन। क्या? पोल्यूशन में सनसेट दिखता ही नहीं। वहाँ पास में ही एक लेदर फैक्ट्री है। अगर वहाँ जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा ना। प्यार में पड़कर नहीं, कैंसर से मर जाएंगे। एक्सा बीच वाली हमारी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बिना नोटिस दिए रातों रात ये काम किया है। किसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैं तो कहता हूँ सबकी सैलरी रोक दो। हमें पता चला है कि हमारे ऑफिस से ही किसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है कि हमारी फैक्ट्री से कितना पॉल्यूशन होता है। बताओ कौन है वो गद्दार? मुझे ऐसी फैक्ट्री से नफरत है जो कबाब में हड्डी बन के लव में पोल्यूशन भर देती है।